हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रिल। और ड्रिल का ये पार्ट 2 है, यानी कि मैंने पार्ट 1 पहले इसका बात कर चुका है। अगर आप नहीं हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पार्ट 1 चाहे तो आप देख सकते हैं। आपको ये पार्ट 2 आसानी होगी समझने में। ओके, एक्चुअली ड्रिल है क्या चीज़, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ड्रिल एक्चुअली किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव या और इंट्रोगेटिव का मिक्सर होता है। ड्रिल एक बेस्ट वे, एक तरीका होता है अंग्रेजी सीखने का, बोलने का। एक्चुअली ये एक प्रैक्टिस है कि आप कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप 6 महीना पढ़ते हैं, आप 2 साल 3 साल लगा देते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, लेकिन अगर इस रूल को अगर फॉलो करते हैं तो आप कुछ ही महीनों में, यानी कि 2 या 3 महीनों में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बात किया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर आप मॉडल वर्ब जैसे कि कैन, खुद, मे, माइट, वुड, इस प्रकार से अगर आए तो उसके बाद ही हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसमें नोट का प्रयोग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। मान लीजिए कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस मान लेते हैं क्या कि मैंने खाया, आई एट फूड। यहाँ सब्जेक्ट के बाद एट, यानी कि एट क्या है, यहाँ पे वर्ब टू है। अगर वर्ब टू आ गया यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ देखते हैं सर, वर्ब वन अगर हो जाए तो उसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अगर वर्ब फाइव हो जाए तो उसमें हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। डज नॉट को एक साथ बोलेंगे तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डजंट। और डू प्लस नॉट एक साथ बोलेंगे तो उसको हम लोग पढ़ते हैं डोंट। ओके, वर्ब टू है डिड प्लस नोट, इसको हम लोग करते हैं। अगर वर्ब टू आ जाए तो उसमें आपको डिड प्लस नोट का प्रयोग करना होगा और एक साथ उसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, डिडंट। क्या पढ़ते हैं, डिडंट। और जैसे ही आप डिड नॉट या डिडंट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो वर्ब वन होगा। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब फाइव है। वर्ब फाइव क्या है कि जब हम लोग वर्ब वन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब फाइव बनते हैं। ओके, तो वर्ब फाइव के बाद हमेशा मेन वर्ब जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वर्ब वन में चेंज हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है वर्ब, ये क्या वर्ब की दूसरी फॉर्म है। दूसरी फॉर्म है तो दूसरी फॉर्म है तो मैंने बताया कि इसके लिए नेगेटिव बनाएंगे तो क्या, डिड नॉट जोड़ेंगे, मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इसके लिए इसके लिए क्या होगा कि आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि डिड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे कर देंगे और इसको आई को यहाँ लेके आ जाएंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करा है। ओके, तो आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव, डिड आई ईट फूड। और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये क्या है, एट वर्ब टू है, जबकि ईट क्या है, वर्ब वन में। मैंने बोला कि वर्ब जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा तो जो वर्ब टू होगा वो वर्ब वन में चेंज हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर ये क्या है, वर्ब वन है, जबकि ये क्या, वर्ब टू है। ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग, ये इसका क्या होगा, पांचों फॉर्म होते हैं। सो डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया, या फिर क्या मैंने खाना खाया था। अगर आपको कहना हो कि क्या मैंने खाना नहीं खाया या नहीं खाया था तो डिड आई नॉट ईट फूड। अगर आप डिड और नॉट को एक साथ रखना चाहेंगे तो आप सब्जेक्ट के पहले भी आप रख सकते हैं। तो डिडंट आई ईट फूड आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, राइट। इन दो सेंटेंस को, जैसे कि डब्ल्यू एस टर्म, वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, और एक है वेयर, इन दो के पहले हम लोग रख देना है। पहला वाला है कि आप इसमें नोट नहीं है, दूसरा वाला नोट है, तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लाके पुट कर देना, रख देंगे। इसको भी उठा के फिर इसमें करेंगे, इन दोनों में, इसको उठा के इन दोनों में, और इसको उठा के फिर इन दोनों में। आपको यहाँ तक किसी तरह आना है, उसके बाद नीचे अपने आप हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वाई डिड आई ईट फूड, मैंने क्यों खाना खाया, क्योंकि एक्चुअली वाई का मतलब क्यों, व्हाट्स माने क्या, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब या जब, और वेयर का मतलब होता है कहाँ या फिर जहाँ। सो वाई डिड आई ईट फूड, मैंने क्यों खाना खाया। अगर आपको कहना हो कि मैंने क्यों खाना नहीं खाया तो वाई डिड आई नॉट ईट फूड, मैंने क्यों खाना नहीं खाया। आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं खाना क्यों नहीं खाया। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट डिड आई ईट फूड, मैंने क्या खाया। यहाँ पे जो क्या आया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाए तो पहले ही आपका क्या होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब ना आए पहले, डब्ल्यू एस टर्म कोई भी आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही उसका प्रयोग होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉच का मतलब भी होता है क्या,
लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद हो तो आप WH वॉच का प्रयोग करेंगे, राइट। तो व्हाट डिड आई ईट फूड, मैंने क्या खाना खाया। व्हाट डिड आई नॉट ईट फूड, मैंने क्या खाना नहीं खाया। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हाउ डिड आई ईट फूड, मैंने कैसे खाना खाया। अगर आपको कहना हो कि मैंने कैसे खाना नहीं खाया, नॉट लगाना है तो हाउ डिड आई नॉट ईट फूड। उसी प्रकार की व्हेन डिड आई ईट फूड, मैंने कब खाना खाया। अब व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर आपको कब दिखे तो आपको डायरेक्ट क्या प्रयोग करना होगा, व्हेन का प्रयोग करना होगा। तो नेगेटिव व्हेन डिड आई नॉट ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट का बात है, जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं कि ही गोज टू दुबई, वह दुबई जाता है। ये क्या था, आपका पास्ट का एक एग्जाम्पल था। यह क्या है, एक प्रेजेंट का यानी कि सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे ही गोज टू दुबई, वह दुबई जाता है। अगर आपको कहना है कि वह दुबई नहीं जाता है तो ही डजंट गो टू दुबई। कैसे कि ये जो गोज है ये क्या वर्ब 5 है। तो वर्ब 5 है तो वर्ब 5 के पहले क्या लगता है, डजंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब 5 है तो डजंट का लगाएंगे। अगर वर्ब 1 होगा तो डोंट का प्रयोग करेंगे, राइट। सो ही गोज टू दुबई, वह दुबई जाता है। ही डजंट गो टू दुबई, अब जैसे ही डज नॉट का प्रयोग होता है तो ये जो वर्ब 5 है, ये वर्ब 5 जो है किसमें, वर्ब 1 में चेंज हो जाते हैं। यानी कि हमने बताया पहले कि वर्ब 5 किसमें चेंज हो जाएंगे, वर्ब 1 में, अगर आप डजंट का प्रयोग करते हैं या फिर डू नॉट का प्रयोग करते हैं तो। ओके, सो इसका क्या करेंगे कि डज को पहले लेके आ जाएंगे और जो भी यहाँ सब्जेक्ट है उसको लेके आ जाएंगे। मान लीजिए किसी का अगर नाम भी हो यहाँ पे तो आप नाम को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। सो डज ही गो टू दुबई, क्या वह दुबई जाता है। अगर आपको कहना हो क्या वह दुबई नहीं जाता है तो डज ही नॉट गो टू दुबई। अगर आपको एक साथ कहना हो तो यहाँ पे पहले आपको लेकर आना पड़ेगा और इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे कि डजंट ही गो टू दुबई, क्या वह दुबई नहीं जाता है। जैसे कि आपने इन दोनों को बनाया तो इन दोनों के पहले ही WH टर्म का प्रयोग करना है। जैसे कि वाई 2 लिख दिए, व्हाट 2 लिख दिया, हाउ 2 लिख दिया, व्हेन भी 2 मैंने लिख दिया। इन दो सेंटेंस को उठा के इन दोनों के सामने में, इन दो सेंटेंस को उठा के इन दोनों में, और इन दो सेंटेंस को उठा के वही इन दोनों में आप लोग पुट कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वाई डज ही गो टू दुबई, वह दुबई क्यों जाता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि वाई डज ही नॉट गो टू दुबई, वह दुबई क्यों नहीं जाता है। उसी प्रकार की व्हाट डज ही गो टू दुबई, व्हाट डज ही नॉट गो टू दुबई। ओके, उसी प्रकार का हाउ डज ही गो टू दुबई, हाउ डज ही नॉट गो टू दुबई। ओके, हाउ डज ही गो टू दुबई कि वह दुबई कैसे जाता है, हाउ डज ही नॉट गो टू दुबई, वह दुबई कैसे नहीं जाता है। इसी प्रकार है कि व्हेन डज ही गो टू दुबई, वह दुबई कब जाता है। वह स्कूल कब जाता है तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। इस प्रकार पे आप बोल सकते हैं वह घर कब जाता है तो व्हेन डज ही गो टू हाउस। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि वह मार्केट कब जाता है तो व्हेन डज ही गो टू मार्केट, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस जगह पे दुबई लगाए तो दुबई की जगह चेंज नहीं कर सकता, आप चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करके आप भी बोल सकते हैं। आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। एक बार जैसे ही आ जाएगा, एकदम सिंपल सा शॉर्ट है कि जैसे ही एक बार आपको ड्रिल करने आ जाएगा और बोलने आ जाएगा, आप अंग्रेजी ऐसे ही 2 महीने या फिर 3 महीने लगेंगे आपको अंग्रेजी सीखने में, और आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो सो पहले प्रैक्टिस क्या करना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आई एट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, डिड आई ईट फूड, डिड आई नॉट ईट फूड, वाई डिड आई ईट फूड, वाई डिड आई नॉट ईट फूड। इसी प्रकार इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाट डू आई प्ले क्रिकेट, व्हाट डू आई प्ले नॉट क्रिकेट। इन दिस वे आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि अगर आपके पास डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसको आप कैसे बनाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। सो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस है आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर प्लेइंग ये मेन वर्ब है, वर्ब की चौथा फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, और इससे पहले जितना जितना लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आपको आई हैव बीन यहाँ पे नोट लगाना है या फिर आई हैव के बाद ही नोट लगाना है। सर आपको जो है हैव के बाद ही नोट का प्रयोग करना, ना कि बीन के बाद नोट का प्रयोग करना है उससे।
तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग आपको इस प्रकार से बनाना होगा, यानी कि हैव के बाद ही आप नोट का प्रयोग करें। अब क्या करेंगे कि हैव को पहले लेकर आ जाए, आई को यहाँ पे लेकर आए, तो क्या हो गया, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इसी प्रकार ये क्या है, प्रेजेंट में इसी प्रकार पास्ट वाले के ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 months कि वह 2 महीने से खेल रहा था। तो क्या करना होगा कि हैड के बाद ही आप नोट का प्रयोग करेंगे, ना कि आप बीन के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सर कि ये प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ से हैड बीन क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सो हैड के बाद ही आप नोट का प्रयोग करें, तो क्या होगा कि he had not been playing for 2 months कि वह 2 महीने से नहीं खेल रहा था। उसी प्रकार हैड को पहले लेके आ जाए, उसी प्रकार ही को यहाँ पे लेके आ जाए, तो यानी कि एक्सचेंज करना आपको। तो क्या बोलना पे, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इधर कुछ भी रहे, जितना भी लंबा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर कितना रहे, यानी कि आपको मतलब है सिर्फ इतना से ही, क्या है, इतना से ही। अगर ही के बाद अगर एक ठो अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसी को लेकर आपको काम करना है, बाकी बात इधर चेंज नहीं होता है। सब देख ही रहा है कि सर आप बाकी बात इधर जो चेंज नहीं होता। उसी प्रकार क्या करना है कि आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे हैव के बाद नोट नहीं लगाना, आपको शैल के बाद ही नोट का प्रयोग करना है, यानी कि आपको यहाँ पे नोट लगाना है। तो आई शैल नॉट हैव टू गो, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार आपको शैल को पहले लेके जाना है और आई को बाद में लेकर आना, शैल आई हैव टू गो, शैल आई नॉट हैव टू गो। और उसी प्रकार क्या करना है, आपको WH टर्म भी जोड़ना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वाला ला सकूं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।